हेलो फ्रेंड्स। तो मैं आज आपके लिए जो लेके आया हूँ वीडियो, इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ नोबिता डोरेमोन द ग्रेट एडवेंचर ऑफ अंटार्कटिका इन काची कोची। फ्रेंड्स, ये मूवी जो है जापानीज़ वर्जन में जापान में रिलीज़ हुई थी, लेकिन इंडिया में अभी तक इसका रिलीज़ होने हुई नहीं और कोई डेट भी नहीं आई रिलीज़ होने के लिए। लेकिन मैं आज आपको हिंदी वर्जन में हिंदी में रिलीज़ करने वाला हूँ, जैसे आपको समझ आए इस मूवी में हुआ क्या था और आपको अच्छा लगे, इसलिए मैं को इसको एकदम डीप में समझाने वाला हूँ कि ये कैसे कैसे हुआ था। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना और चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना भी कोई टाइम वेस्ट किए। तो गाइस, ये स्टोरी जो है आज से 10,000 पहले के सीन के साथ शुरू होती है, जिसमें हमें दो नए कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक का नाम रहता है केरला, वो लड़की का नाम, और एक ये प्रोफेसर रहते हैं जिनका नाम रहता है प्रोफेसर टैक। ये दोनों एक टेंपल जैसी जगह पे आए हैं एक तलवार की खोज में, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। तो ये दोनों यहाँ पर आए हैं। अब जब केरला ऊपर जाती है और वो उस तलवार को लेने की कोशिश करती है तो वो नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी वो बहुत कोशिश करती है और उसे वो तलवार मिल जाता है। और उतने में ही वहाँ पे हमला हो जाता है और पूरा टेंपल जो है वो टूटने लगता है। फिर वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए, प्रोफेसर डेक और केरला अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागते हैं, लेकिन उतने में ही एक मॉन्स्टर जैसा टाइप का क्रीचर उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। और प्रोफेसर डेक सबकी जान बचाने के लिए एक गन से शूट करते हैं उनके ऊपर, मॉन्स्टर के ऊपर, लेकिन मॉन्स्टर अपने आप को बचा लेता है। उसके बाद मॉन्स्टर प्रोफेसर डेक को पकड़ लेता है और वो केरला के पीछे पड़ता है। और केरला जब पीछे मुड़ती है प्रोफेसर डेक को बचाने के लिए, तो वो भी फंस जाती है और उसके हाथ से वो जो तलवार रहता है वो छूट जाता है और वो तलवार छूट के एक रिंग टाइप में बन जाता है। वो जो रिंग रहता है वो नदी में गिरने वाला रहता है। तब केरला भी चाहती है उसको बचाने के लिए रिंग को, लेकिन केरला नहीं बचा पाती है और वो भी नीचे गिरने वाली रहती है। तब से ये डक टाइप का क्रिएचर जो रहता है केरला को तो बचा लेता है बट रिंग को नहीं, और वो रिंग जो है नदी के अंदर बहुत अंदर चली जाती है। फिर अभी कैमरा जो है टोक्यो का दिखाता है, 10,000 साल बाद का टोक्यो दिखाता है, जिसमें यहाँ पे आज बहुत गर्मी पड़ रही है और 40 कहीं कहीं तो 45 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर है और यहाँ पे सब लोग परेशान हैं। अब ये कैमरा एंगल जो है नोबिता के घर का दिखाता है, जिसमें नोबिता डोरेमोन से बोलता है कि यहाँ पे इतनी गर्मी है कि वो पक जाएगा और वो अपना होमवर्क भी नहीं कर पाएगा, कुछ करो डोरेमोन। तब से डोरेमी का फ़ोन आता है और डोरेमी डोरेमोन से बोलती है कि डोरेमोन तुम ठीक हो ना। तो डोरेमोन बोलता है कि हाँ, लेकिन यहाँ पे बहुत गर्मी पड़ रही है, मैं परेशान हूँ। तो डोरेमी बोलता है गर्मी, ये बहुत अजीब बात है क्योंकि तुम्हारे रोबोट फॉर्चूनेट के हिसाब से तुम्हें एक आइस क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा, मतलब कि तुम बर्फ़ और पेंगुइन से बर्फ़ से दूर रहो, क्योंकि तुम्हारा ये फॉर्चून सही होता है बहुत बार, और तुम्हें पेंगुइन से भी दूर रहना है। और ये जो फिर डोरेमोन जो रहता है वो उसकी बातों से परेशान रहता है और वो जो रहता है फ़ोन को काट देता है। फिर नोबिता बोलता है कुछ करो डोरेमोन, यहाँ पे बहुत गर्मी के लिए मुझे शेव्ड आइस खाना है। तो डोरेमोन को एक आइडिया आता है, वो बोलता है मैंने मैगज़ीन में पढ़ा था एक मंथ पहले वहाँ पे जाइंट आइसबर्ग के बारे में अंटार्कटिका में। तो वो जाइंट आइसबर्ग के पास जाते हैं एनीवेयर डोर से, और वहाँ पे वो लोग बाहर न्यू मैगजीन की मदद से वो लोग अंटार्कटिका के जाइंट आइसबर्ग में जाते हैं। तो वो लोग ऐसी जगह पे नीचे आके उतरते हैं। फिर वो डोरेमोन बोलता है कि ऊपर चलो। फिर नोबिता एकदम हैरान और खुश हो जाता है, उसको इतना बड़ा आइस देखने को मिलता है, एकदम मस्त ठंडा ठंडा। तो नोबिता बोलता है डोरेमोन से कि उसे एक उसको एनीवर डे देते हो, उससे वहाँ पे से घर से बेड और सोफ़ा वो सब लाना है। तो डोरेमोन बोलता है कि यहीं पर बनाते हैं। तो डोरेमोन ऐसे गैजेट की मदद से पूरा सोफ़ा बनाता है और स्प्रे की मदद से पूरा स्प्रे करके वो डोरेमोन सोफ़ा बनाता है। फिर दोनों जन बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि बहुत ठंडा रहता है वहाँ पर और बहुत मज़ा आता है। फिर डोरेमोन नोबिता ऐसे गर्मी की बातें करते हैं, जिसमें नोबिता डोरेमोन से कहता है अगर पूरी अर्थ जो है आइस से कवर्ड हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा सबके लिए। फिर डोरेमोन बोलता है हाँ, ऐसा भी एक समय था जब पूरे अर्थ जो थी वो आइस से कवर्ड थी। और फिर जो नोबिता रहता है डोरेमोन को बोलता है कि हाँ, मुझे मालूम है ये मैमथ के पीरियड का है ना। तो डोरेमोन बोलता है नहीं, ये मैमथ के बहुत पहले ऐसे था। उस टाइम पूरे अर्थ जो थी आइस से कवर थे, पूरा रिवर समुद्र जो था और जो पूरे पहाड़ थे वो पूरे आइस से कवर हुआ करते थे। और उसे बताता है कि ये मिलियंस ईयर पहले थे, ऐसे हुआ था, और उसे स्नोबॉल पीरियड कहते हैं। फिर डोरेमोन नोबिता को बोलता है अब हम लोग बहुत कूल हो गए हैं, अब हम तुम्हें घर चल के तुम्हारा समर वेकेशन का होमवर्क करना चाहिए। फिर नोबिता बोलता है नहीं, अभी तो आए, हम लोग थोड़ा और खेल लेते हैं। और फिर नोबिता को एक आइडिया आता है, डोरेमोन को बताता है कि क्यों ना हम लोग को एक अम्यूज़मेंट पार्क बनाएं जहाँ पे हम लोग अलग अलग टाइप्स का रोलर कोस्टर, अलग अलग गेम रखेंगे। फिर डोरेमोन को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है और डोरेमोन अम्यूज़मेंट पार्क बनाने के लिए रेडी हो जाता है।
फिर जब उन लोग का अम्यूज़मेंट पार्क बन के रेडी हो जाता है, फिर वो लोग अपने फ्रेंड्स को बुलाते हैं, शिज़ुका, जियान, सुनियो, और उन लोग का अम्यूज़मेंट पार्क कुछ ऐसा दिखाई देता है जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही मस्त रहता है। फिर वो लोग अलग अलग टाइप्स का गेम खेलते हैं, अलग अलग कोस्टिंग करते, रोल कोस्टिंग करते, लेकिन जब वो लोग रोल कोस्टिंग करते रहते हैं तो वो लोग का ये गाड़ी रहता है वो रुक जाता है और वो जो पटरी है वो नीचे आने लगती है, और अचानक से वो लोग का जो पटरी रहता है जिस पे वो लोग रहते हैं वो पूरा नीचे गिर जाता है और सब लोग नीचे गिरने लगते हैं। फिर डोरेमोन अपनी गैजेट की मदद से, स्पॉन्जी स्प्रे ये नाम के गैजेट की मदद से, डोरेमोन सब ज़मीन को नरम कर देता है, जिसकी वजह से नीचे गिरते भी है वो लोग, फिर भी उन लोग को चोट नहीं लगती है, जैसे सोफ़ा नरम किया था। अब सब लोग नोबिता को चिल्लाते हैं कि तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो, तुमने कैसे बनाया है ये कि ये गिर गया। तो सब लोग चले जाते हैं ऊपर, तो नोबिता भी जाता ही रहता है कि उसको पीछे से कोई आवाज़ आती है, जैसे कोई कुछ बुला रहा है। तो फिर जैसे वो वहाँ अंदर जाके देखता है तो उसको कुछ ऐसा टाइप्स का दिखता है। फिर वो डोरेमोन के गैजेट की मदद से वो वहाँ पे होल करता है और उसको कुछ ऐसा फ्रोज़न टाइप का दिखता है जिसके अंदर कुछ फ्रोज हुआ है, ड्रिंक जैसा कुछ दिखता है। और उसने जो होल किया था उसके वजह से पूरा जो है गिरने लगता है। और फिर डोरेमोन देखता है पीछे नोबिता है नहीं, नोबिता कहाँ गया, और जब देखता है पूरा बर्फ़ जो है पिघल के टूट रहा है तो वो जल्दी जल्दी नोबिता को बचाने के लिए जाता है, लेकिन जियान उसको पीछे से पकड़ लेता है उसकी जान बचाने के लिए। अब पूरा जो लोग का अम्यूज़मेंट पार्क रहता है इतना अच्छा मस्त, वो नीचे गिर जाता है और नोबिता अपनी जान बचाने के लिए कैसे भी वहाँ से भागता रहता है। उसके बाद ये जो पूरा जो अम्यूज़मेंट पार्क है पूरा मेल्ट हो जाता है, पूरा पिघल जाता है। अब यहाँ पे सब लोग नोबिता को ढूंढ रहे हैं, बहुत परेशान है। फिर नोबिता उन लोगों को यहाँ पे मिलता है, गाड़ी जैसे टाइप में बैठा है और बहुत ठंडे के मारे काँप रहा है। तो वो लोग वहाँ से निकल के एनीवेयर डोर की मदद से ये इस जगह पे आ जाते हैं। और नोबिता बोलता है डोरेमोन को कि सबको कि ये मुझे कुछ मिला है वहाँ पर। फिर जियान उसे छीन लेता है और उसको गलती से नीचे गिरा देता है और वो टूट जाता है और वो रिंग जो है बाहर आ जाता है। अब डोरेमोन को इससे कुछ गड़बड़ लगता है और वो अपने एक गैजेट की मदद से, जो कि ऐसा गैजेट उसका दिखता है, वो इस मदद से उस रिंग का एज पता करता है वो कितने साल पुराना है। तो उन लोगों को मालूम पड़ता है कि ये 10,000 साल पहले का रिंग है। और फिर डोरेमोन बोलता है कि देखा जाए तो अंटार्कटिका 200 साल पहले खोजा गया है और उसके पहले कोई भी ह्यूमन वहाँ पे अपना नहीं होगा। और 10,000 साल पहले का ये रिंग है, मतलब कि ये स्टोनेज टाइम का है और स्टोनेज टाइम में भी ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं था जो ऐसा मेटल का रिंग बना पाए। अगर ये सच हुआ तो ये बहुत ही बड़ी सेंचुरी का एक खोज होगा। तो डोरेमोन ऐसे बोलते, तो जियान बोलता है कि तुम्हें और नोबिता को तुम्हें और कुछ मिला नहीं वहाँ पर। तो सुनियो बोलता है तुम्हें बताओ तुम्हें कुछ मिला क्या। तो फिर सुनियो बोलता है कि हम लोग जाके अभी ढूंढेंगे। तो डोरेमोन बोलता है अभी रात बहुत हो गई है, अभी हम लोग कल जाएंगे। तो सब लोग बात मान जाते हैं और उसके बाद सब लोग घर चले जाते हैं। फिर सब लोग घर चले जाते हैं। फिर डोरेमोन घर में जाके कुछ ढूंढता है अंटार्कटिका के बारे में, कुछ बुक में। और नोबिता को ऐसा कुछ सपना आता है जिसमें ये लड़की नोबिता के सपने में आती है और वही जगह जहाँ पे लोग गए थे अंटार्कटिका में, वो कुछ वहाँ पे वो सपना देखता है और वहाँ पे डोरेमोन को भी देखता है, वो बर्फ़ के अंदर जमा हुआ है। और नोबिता बहुत डर जाता है और उसके बाद नोबिता उठ जाता है और उसका सपना टूट जाता है। फिर सब लोग मिलते हैं एक मैदान में और सुनियो सबको बताता है कि वहाँ पे एशियंट मिस्ट्री सिविलाइजेशन थी जो कि अभी नहीं है, ऐसे बहुत लेजेंड बहुत लोग बोलते हैं। और ये भी हो सकता है कि जो एशियन सिविलाइजेशन का बहुत लोग बोलते हैं वही सिविलाइजेशन ने हो सकता है ये रिंग बनाया हो और वो ज़मीन के उसके अंदर चला गया हो। और तो डोरेमोन भी बोलता है कि हाँ हो सकता है कुछ हो, लेकिन हम लोग को अब वहाँ पर जाने के बाद मालूम पड़ेगा। तो सब लोग बोलते हैं कि अभी हम लोग एडवेंचर करके जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। तो सब लोग मैप में निकालते हैं और मैप में वो लोग करते हैं कि वो लोग कैसे कैसे जाएंगे और कैसे कैसे पूरा वो लोग करने वाले हैं। फिर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और सोचते हैं अब हम लोग को एडवेंचर करने मिलेगा। फिर डोरेमोन गैजेट निकालता है अपना एनीवेयर डोर और सब लोग उसमें चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत ठंड होती है क्योंकि वहाँ अंटार्कटिका है वो। तो उसके बाद डोरेमोन सबको ये गैजेट देता है, ऊपर कपड़ा जो रहता है ठंडे से बचने के लिए वो कपड़े देता है और सब लोग अंदर चले जाते हैं। अब उसके बाद बाहर आते हैं तो वो लोग ऐसा कुछ नज़ारा देखते हैं, हर जगह ब्लू ब्लू रहता है और वहाँ पे सुबह फिर डोरेमोन नोबिता को एक गैजेट निकाल के देता है और बोलता है अगर कोई भी चीज़ नीचे दबी रहेगी तो हमको इस गैजेट से मिल जाएगा। और एग्जांपल के लिए सुनियो से वो चॉकलेट लेके नीचे ज़मीन में छुपा देता है और फिर ये नोबिता को ढूंढने को बोलता है। फिर नोबिता का गैजेट की मदद से वो ढूंढ लेता है। फिर नोबिता ऐसा गैजेट निकालते हैं जिसमें वो लोग बैठ के एडवेंचर करने वाले हैं। दो ऐसे गाड़ी निकालता है, उसमें बताता है हम लोग को गाना बजाना है, मुँह से गाना बजाना और तभी ये चलेगी।
तो सब लोग रास्ते में चले जाते हैं और एडवेंचर शुरू हो जाता है उन लोग को रास्ते में बहुत सारे पेंगुइन मिलते हैं और बहुत ही पेंगुइन के बच्चे भी मिलते हैं छोटे छोटे। फिर अब सुनियो जियान रेसिंग लगाते हैं इन लोग से कि पहले कौन जाएगा, और जाके सुनियो जियान नीचे उधर गिर जाते हैं। फिर क्या होता है, अचानक से एडवेंचर करते करते डोरेमोन का कुछ हो जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। लेकिन फिर क्या होता है, फिर सुनियो जियान अपनी पूरी शक्ति से उन लोगों को खींचते हैं और फिर डोरेमोन भी नीचे आ जाता है और फिर सब लोग थोड़ी देर ब्रेकअप लेके लोग आसमान की तरफ देखते हैं। फिर वो लोग वापस स्टार्ट करते हैं, लेकिन बहुत सारे बर्फ़ की वजह से वो लोग वहीं पे रुक जाते हैं और बोलते हैं हम लोग आगे नहीं जा सकते अब। और फिर वो लोग डोरेमोन ये गैजेट निकालता है, लेकिन वो भी हवा की झोंके की वजह से, बहुत तेज़ हवा रहती है उसकी वजह से वो गैजेट भी उड़ जाता है। फिर नोबिता डोरेमोन के गैजेट से होल करता है ज़मीन के अंदर और उसके अंदर सब लोग चले जाते हैं। और फिर वो लोग बात करते रहते हैं कि अब हम लोग और आगे जाए कि नहीं जाए, ऐसा असली में है कि नहीं। फिर नोबिता बोलता कि मैं अभी ये वायर को रब कर रहा हूँ और देखते हैं क्या होता है। फिर वो लोग सुनियो और सब लोग बाहर जाके देखते हैं तो बहुत ही एक शहर की तरह जैसे पूरा वायर का नक्शा बन जाता है और पॉइंट आउट करता है नीचे की तरफ। तो फिर सब लोग देखते हैं, फिर डोरेमोन उस गैजेट की मदद से नीचे खोदता है कुछ है कि नहीं। फिर वो उतने में से नहीं होता है, फिर क्योंकि वहाँ पे पूरा शहर नीचे जमा रहता है, इसलिए डोरेमोन बोलता है कि अब हमको इस छोटे से गैजेट से नहीं, हमको बड़े गैजेट से नीचे खोदना पड़ेगा। फिर इतना बड़ा गैजेट निकालता है डोरेमोन और फिर सब लोग उसके अंदर बैठ जाते हैं और ये पूरा अंदर कंप्यूटर बेस जैसा रहता है। और सब लोग अंदर बैठने के बाद डोरेमोन ज़मीन को खोदना चालू करता है और फिर डोरेमोन का ये भी एडवेंचर वाला भी शुरू हो जाता है। फिर वो लोग खोदते हैं ज़मीन को, खोदते खोदते वो लोगों का ऐसे इतना अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर भी वो फिर अचानक से उन लोग का साथ कुछ होता है और उन लोग का ये जो नीचे फंस जाता है ये मशीन। इसके आगे क्या वो लोग क्या पहुँचे, इसको हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। गाइस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया। लेकिन अगर आप इसका पार्ट 2 भी आपको देखना है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं पार्ट 2 इसका जल्दी ही लेके आऊँगा। और वीडियो को कैसे लगा आपको प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए।